15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे भारत साल 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में युवाओं, जीएसटी, देश की रक्षा, टास्क फोर्स, तेल और गैस की खोज, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। आज हम आपको इन बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहली, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाएं लागू। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रखा है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी लेने पर हर युवा को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करें। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हो सकेंगे। दूसरा, जीएसटी रिफॉर्म के लिए सरकार तैयार। भारत में जीएसटी को आए हुए 8 साल का समय हो गया है। 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया था। सरकार अब हाई पावर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर जीएसटी में रिफॉर्म करने जा रही है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि इस दिवाली देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म सरकार दिवाली पर लाने जा रही है। इस रिफॉर्म के आने के बाद टैक्स दरों में कमी आने की बात पीएम मोदी ने कही है। इस रिफॉर्म के आने के बाद भारत के लघु उद्योगों को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तीसरा, भारत को मिलेगा सुरक्षा कवच। पीएम मोदी ने आने वाले 10 सालों में भारत के सुरक्षा कवच का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार मिशन सुदर्शन चक्र पर काम करेगी। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के जैसे ये सुरक्षा कवच भारत के हर विभाग की रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा। देश किसी भी तकनीक के हमले का जवाब देने के लिए तैयार होगा। साल 2035 तक इस मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने टारगेट सेट किया है। भारत आने वाले कुछ समय में न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा दांव लगाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की इस स्पीच से पता चलता है कि भारत पेरिस एग्रीमेंट और क्लीन एनर्जी के मुद्दे पर खरा उतरने की कोशिश में है। इसके लिए पीएम मोदी ने अगले 2 दशकों में भारत की परमाणु ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाने की बात कही है। यानी देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ये मिशन पूरा हो जाने के बाद देशवासियों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है। 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया कहो, बाकी प्लेटफॉर्म कहो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए।
और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासी, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हैं, वैसा ही देश का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइजर, उसमें भी हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे देश के किसान भी फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर करके धरती माता की सेवा कर सकते हैं। अनाप शनाप उपयोग से भी धरती मां को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। साथियों, आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी अपनी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान है इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। तो मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके दिखाया। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमने किया है। वही स्पिरिट, वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है। अपना जो बेस्ट है वो हमें दे करके रहना है। साथियों, पिछले 11 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बहुत बड़ी ताकत मिली। आज लाखों स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहे हैं। उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। वे भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। मेरे साथियों, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करें नहीं क्या? किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। देश कर सकता है।